मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी शहर के धार रोड स्थित सर्वे नंबर 136 का 3.8 हेक्टर ये जमीन शमशान भूमि के लिए राखी रखी गई है, ऐसा लिंगायत समाज की जानिब से कहा गया है। और जो जमीन शमशान भूमि के लिए रखी गई है, ये जमीन लिंगायत वृषभ लिंगायत समाज के नाम पर, शमशान भूमि के नाम पर की जाए, इसका 7/12 में जिस तरह से फेर करना है ये ज़रूरी है। और लिंगायत समाज के शमशान भूमि के लिए ये ज़मीन दी जाए, ऐसी मांग लिंगायत समाज की जानिब से आज एक निवेदन के द्वारा परभनी के जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया। और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से लिंगायत समाज के लिए शमशान भूमि की ज़रूरत है, पिछले कई वर्षों से हम लोग लिंगायत समाज में जितने भी लोगों का आज तक मृत्यु हुआ है, उन लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ पर हमने किया है। पिछले 80 से 100 साल से 100 साल के लगभग इस शमशान भूमि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल करने की वजह से ये ज़मीन हमारे लिंगायत वृषभ लिंगायत समाज के मृत व्यक्ति के पुरवाने के लिए ये ज़मीन का काम हम करते आ रहे हैं। और ये ज़मीन हमारे नाम की जाए, ऐसा इन्होंने मांग की है। और आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और क्या मांग की है। वृषभ लिंगायत समाज को इस शमशान भूमि को डेवलप करना है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। यहाँ पर जिस तरह से वृक्ष लगाकर इस शमशान भूमि को अत्याधुनिक बनाना है, इस ज़मीन को, इस शमशान भूमि को हाईटेक अत्याधुनिक लिंगायत समाज के लिए शमशान भूमि बनाना है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और इसका डेवलपमेंट करने के लिए ये ज़मीन हमें दी जाए और लीगल तरीके से ये वृषभ लिंगायत समाज के लिए दी जाए, ऐसी भी मांग लिंगायत समाज की जानिब से की गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया लिंगायत समाज के वृषभ लिंगायत समाज के लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है और क्या कहा है। समाज बांधवांनी कलेक्टर साहेब व तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देऊन 2001 मध्ये जो शासनानं GR काढलेला आहे, शिवा मोक्षधाम योजना, या योजनेअंतर्गत वीरशैव लिंगायत समाजाच्या ताब्यात असलेली फक्त त्यावर नाव सरकारी स्मशानभूमी आहे, हे बदलून वीरशैव लिंगायत स्मशानभूमी असं करून द्यावं, अशा आशयाचे आम्ही निवेदन दिलेले आहेत। आणि त्यावर अपर कलेक्टर, अपर जिल्हा अधिकारी साहेब काटकर साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांनी दोघांनीही सकारात्मक भूमिका घेऊन ते आपल्याला बदल करून लवकरच दिले जातील, असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। परभनी शहर के सत्यम दिव्यांग संगठना की जानिब से आज परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नल का कनेक्शन है, जो अब नई पाइपलाइन से नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ये नल के कनेक्शन में 50% का डिस्काउंट दिया जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। और इसी के साथ में जिस तरह से परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनसे मिलने की कोशिश की और परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने इन दिव्यांग व्यक्तियों से मिलने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर ये लोग तीव्र आंदोलन करने का इशारा दिया है इन्होंने। और जिस तरह की मांग इन्होंने कही है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि जिस तरह की इन्होंने निवेदन दिया है परभनी के जिलाधिकारी इन्हें, और ये मांग की है कि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। ये लोग नाराज़ इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि इनकी घरकुल की योजनाओं में अभी तक इनका बांधकाम मुकम्मल नहीं हुआ है। और नल की योजना, इन्हें जिस तरह से नल पट्टी दी जाए और जिस तरह से इन्हें नल के कनेक्शन दिए जाए, इसी मांग को लेकर इन्होंने निवेदन दिया है। प्राध्यापक विश्वनाथ सोननार, इनका सत्कार संत जनाबाई महाविद्यालय के माजी प्राचार्य विश्वनाथ सोननार, इनका परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, इनकी जानिब से संचालक मंडल पर नुक में इनका विजय होने की वजह से इनका सत्कार किया गया है। 8 दिन पहले ही प्रसिद्ध संत जनाबाई महाविद्यालय के कार्यकारी मंडल की निवडणूक हुई है। और इस निवडणूक में प्राध्यापक विश्वनाथ सोननार, इनका जिस तरह से विजय हुआ है, जिस तरह से ये विजयी हुए हैं, जिस तरह से के चलते परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, इनकी जानिब से इनका सत्कार किया गया है। और सत्कार करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से इनका आभार व्यक्त किया, जयदेव मोशी, इन्होंने भी समाज की जानिब से इनका सत्कार किया है। और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। आमचे नेते सखारामजी, आमचे सरपंच दोघांनी मला जे प्रेम दिलं, खरं म्हणजे हे एकमेकाला
आधार देण्याचं एक महत्त्वाचं साधन आहे. किंमत सत्कार आणि हाराची नाही, तर आपण मनाने किती एकमेकाला जोडलेले आहोत याच्याशी संबंध आहे. आणि ते मन तुम्ही निर्माण करून दिलं. खरं म्हणजे या 15 वर्षामध्ये मी निर्मुसळा होऊन बसलो होतो, पण पुन्हा आता म्हटलं की नाही, आपण कुठेतरी बाहेर आलं पाहिजेत. आणि त्यामुळे समाजामध्ये सुद्धा आता ही चेतावणी खूप झालेली आहे. समाजाचे लोक जागे झालेले आहेत. म्हणून सकारात्मक मी शुभेच्छा देतो की समाज जागा आहे. फायदा कसा घ्यायचा हे तू ठरव. रस्ता खडतर आहे आणि खडतर रस्ता चालल्याशिवाय यश मिळत नसतं आणि तेच खरं यश असतं. माझा जो सत्कार केला त्याबद्दल मी दोघांचेही आभार मानतो. जिस तरह से यूपी के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एक किसान संगठन के लोगों पर अमानुष तरीके से जिस तरह से गाड़ी चलाई गई और गाड़ी चलाने के बाद में जिस तरह से इनका नरसंहार किया गया है, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर के लड़के ने जिस तरह से नरसंहार किया है, उसी के चलते परभणी ज़िले के ताड़कलस का जो मार्केट है, इस बड़े गांव के ताड़कलस के गांव का पूरा मार्केट बंद करने का काम भी यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने किया है। इस वक्त जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है, इस वक्त ताड़कलस के सरपंच गजानन अंबोरे, राजू पाटिल अंबोरे, माजी सभापति रंगनाथ भोसले, सुधाकर अंबोरे, नरहरी रुद्रवार, रामप्रसाद अंबोरे, मदनराव अंबोरे, माऊली घोड़गे, मनोहर हजारे, अनिल रनवटे, शरद अंबोरे, आजी माजी लोक प्रतिनिधि, इस एरिया के सभी ताड़कलस ही नहीं बल्कि ताड़कलस के आसपास के सभी गांव के लोक प्रतिनिधि, महाविकास आघाड़ी के नेता, किसान, शेतकरी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। इन्होंने जिस तरह से, आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और क्या मांग इन्होंने की है। जिस तरह से यूपी के लखीमपुर सिकरी में जिस तरह से अमानुष तरीके से, बेरहमी से, जिस तरह से एक मिनिस्टर के लड़के ने जिस तरह से यहाँ पर इन किसानों के आंख पर गाड़ी चढ़ाकर इन लोगों का नरसंहार किया है, उसी के चलते इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। और ताड़कलस बंद किया है, ताड़कलस का मार्केट पूरी तरह से बंद किया है और व्यापारियों ने भी इनका सपोर्ट किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या कहा है। सरकारनं जे शेतकऱ्यावर अति हल्ला केला आणि शेतकऱ्याचा निर्गुण केला, म्हणजे त्याकरता महाराष्ट्र बंदचं आव्हान सर्वपक्षीय केलं आहे आणि त्या सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो की आम्हीच शेतकऱ्यावर त्याने जे हल्ला केलेला आहे त्याला न्याय मिळावा एवढी अपेक्षा आम्ही करतो. केंद्र शासनाच्या म्हणजेच भाजपच्या काही नेत्यांनी मंत्र्याच्या एका मुलाने शेतकऱ्याच्या अंगावरून गाडी घालून चिरडून त्यांना जीव मारलं, तरी पण केंद्र सरकारनं त्या गोष्टीची कोणतीही दखल न घेतली आणि त्या गोष्टीकडं पूर्णतः निष्काळजीपणा दर्शवला असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने, महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन केंद्र शासनाच्या विरोधामध्ये धिक्कार मोर्चा आणि महाराष्ट्र बंदचं आयोजन केलं आहे आणि त्या आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी हीच आमची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यावर लखीमपूरमध्ये जे शेतकऱ्यावर भाजपनं जे प्राणघातक हल्ला केलेला आहे, त्या प्राणघातक हल्ल्यामध्ये तिथं एक 7-8 शेतकरी या ठिकाणी मरण पावलेले आहेत आणि हे भाजप सरकार असं उठसूट कुठल्याही गोष्टीमध्ये कुठलीही शहानिशा न करता जर शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं तर त्या आंदोलनासुद्धा दाबण्याचा प्रयत्न करतात आणि या ठिकाणी शेतकऱ्यांची जी जीवितहानी झाली त्या घटनेचा धिक्कार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं, महाविकास आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही महाराष्ट्र बंदचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे आणि त्या बंदला उत्स्फूर्तपणे आमच्याही पंचक्रोशीतील सर्वच महाविकास आघाडीतील जे घटक पक्ष आहेत त्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही बंद पाळलेला आहे. काय अपेक्षा आहे सर तुमच्या एवढा मोठा जे हे झालेलं आहे हल्ला, तर त्या तुमच्या अपेक्षा काय करावं शासनाने? आमच्या अपेक्षा ह्याच आहेत की बाबा हे शेतकऱ्याला, म्हणजे आता हे आपल्या देशामध्ये लोकशाही कुठं राहिलेली नाही, लोकशाहीचा या ठिकाणी गळा घोटल्या चाललेला आहे. आपण पाहत आहोत दिल्ली आणि पंजाबच्या सीमेवर एक 10 महिन्यापासून एक शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे, परंतु कुठल्याही त्या आंदोलनाची साधी दखल बातमीसुद्धा टी व्हीला आपल्या येत नाही आणि मोदी सरकारला तर त्या आंदोलनाला जाऊन भेट देण्याची किंवा विचारपूस करण्याची सुद्धा वेळ नाही. म्हणून आपल्या देशामध्ये लोकशाही राहिली नाही. जर इथून पुढे आपल्याला लोकशाही टिकवायची असेल तर केंद्रातील सरकारला आपल्याला खाली खेचल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणून महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी या घटनेचा धिक्कार करतो. बारिश के चलते खासी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 2 में जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर
लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मल्हार नगर में जिस तरह से लोगों को रास्ते पर जिस तरह से इनके घरों के सामने पानी और कीचड़ का नज़ारा देख सकते हैं आप। परभणी शहर महानगर पालिका इसकी ओर जानबूझकर नज़रअंदाज करती नज़र आ रही है और यहाँ के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हमें कच्चे रास्ते ही बना कर दिए जाए परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से। यहाँ के नगर सेवक तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन परभणी शहर महानगर पालिका गहरी नींद में सोई हुई नजर आ रही है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, किसानों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी जिले के गंगाखेड़ तालुके में जिस तरह से किसानों को पिक कर्ज के लिए बैंक में चक्कर मार के परेशान होना पड़ रहा है और बैंक की जानिब से, किसी भी बैंक की जानिब से इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला आज एक सामने आया है परभणी जिले के गंगाखेड़ तालुके के महातपुरी का। जिस तरह से महातपुरी में कुछ किसानों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसी के चलते परभणी लोकसभा मतदार संघ के 2024 के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, इन्होंने जब किसानों की समस्याओं को जाना और किसानों की समस्याओं को जानने के बाद में इन्होंने जिस तरह से काम किया है, ये काम किसान बड़ीराम एंगड़े, निवृत्ति मुड़े और इनके साथ में जितने भी किसान हैं, इन किसानों के साथ में SBI बैंक में जिस तरह से ये गए, डॉक्टर लाइन के शाखा में जिस तरह से इन्होंने यहाँ के शाखा अधिकारी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में पिक कर्ज क्यों में नहीं दिया जा रहा है इन किसानों को, इस बारे में जब चर्चा की है, ये सवाल जब किया है, तब परभणी ज़िले के गंगाखेड़ तालुके के SBI बैंक के शाखा अधिकारी ने जिस तरह से इन्हें समाधान कारक उत्तर दिया है, जवाब दिया है, इन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है पिक कर्ज से, ये मालूमात इन्होंने ली है। और मालूमात लेने के बाद में जिस तरह से इन्होंने विनंती की है, इनकी विनंती को मान देकर अगली बार इन्हें इन किसानों की मदद की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी यहाँ के शाखा अधिकारी ने दिया है। परभणी में जिस तरह से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जिस तरह से महफूज रखना है, परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। जब से इन्होंने पदभार स्वीकारा है तब से परभणी ज़िले के लिए इन्होंने विशेष केयर किया है कि परभणी ज़िले के हर तालुके में अब लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन देना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और इसी के चलते इन्होंने एक आदेश निकाला है और आदेश निकाल कर ये कहा है कि अगर आपको परभणी शहर ही नहीं, परभणी ज़िले के किसी भी एरिया में अगर मार्केट में आपको दुकान खोलना है तो ऐसी सूरत में आपको दोनों भी डोज लेना बहुत ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी सूरत में आपकी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और उस वक्त तक बंद किया जाएगा जिस वक्त तक आप ये इंजेक्शन नहीं लेते हैं, डोज नहीं लेते हैं। ऐसी सूरत में जिन्होंने अगर ये कोविशील्ड और कोविड ये इंजेक्शन नहीं लिया तो ऐसी सूरत में उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उनसे दंड भी वसूला जाएगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। उसी के चलते परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 5 में जिस तरह से यहाँ के नगर सेवक ने जिस तरह से सहकार्य किया है, जिस तरह से मदद की है परभणी शहर महानगर पालिका के लोगों की, और परभणी शहर ही नहीं, परभणी शहर के हर एरिया में जिस तरह से काम किया जा रहा है, कोविड के केयर किया जा रहा है, कोविड से बचने के लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है, आप ये जिस तरह से इन्होंने काम किया है, उसी के चलते परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने सचिन देशमुख इनका और इनके साथियों का सत्कार किया है। ये एक मिसाल है कि जिस तरह से आपने काम किया है, आपके काम की पावती जिस तरह से मिल रही है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं। और आह्वान भी किया है कि अगर जो लोग अपनी दुकानों को गैर ज़रूरी तरीके से खोलेंगे, जिनके पास में ये अवेलेबल नहीं रहेगा कि आपने इंजेक्शन लिया है, आपने डोज लिया है और डोज का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी सूरत में आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी या इस आदेश में इन्होंने कहा है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव दिनसी देखी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब
पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219